नई दिल्ली में और हमारे साथ हैं किरण पाल सिंह जी। किरण पाल सिंह जी एक समाज सेवी हैं। लगातार जो है ये समाज से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको सरकार के समक्ष रखते हैं। ख़ास तौर पर ये फ़ौजियों की समस्याएं यानी कि आर्मी से रिलेटेड समस्याओं को भी ये सरकार के समक्ष रखते हैं और उनको हल भी करवाते हैं। जिस तरीके से कल राहुल गांधी जी संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास ट्रैक्टर लेके चले गए थे, आइए जानते हैं किरण पाल सिंह जी से क्या कहना चाहेंगे। किरण पाल सिंह जी, आइए जानते हैं इन्हीं से। सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर के जो है पार्लियामेंट के पास गए थे और उन पे कहीं ना कहीं थाने में भी कुछ शिकायतें हुई हैं इस चीज़ को लेकर के। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि ट्रैक्टर संसद के अंदर गया और इससे पहले भी कई नेता ऐसे हैं कि जो अपने अपने व्हीकल लेकर वहाँ पर गए। तो ट्रैक्टर भी एक व्हीकल है और वो किसान का एक चिन्ह है, तो उसको संसद में ले जाने से सरकार को एकदम से इतना क्यों वो हो गया उत्तेजना कि भाई वो ट्रैक्टर लेके आए। और चलो, अगर सरकार ने कोई ऐसा प्रोटोकॉल बनाया था कि ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे, ट्रैक्टर संसद के अंदर नहीं आता है, तो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली की जो सड़कें हैं, ट्रैक्टर तो सड़क से चल के गया है ना। तो अगर ट्रैक्टर सड़क से चल के वहाँ तक गया है तो प्रोटोकॉल में जो मिले हुए आदेश थे, दिल्ली पुलिस या जो वहाँ के अधिकारी थे उनका क्या कर्तव्य था, उन्होंने क्या कर्तव्य निभाया। तो ये जो सरकार है ये सबसे पहले एक एजेंडा फिक्स कर रही है कि किसी भी तरह से जो किसानों का आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया जाए और पूरी तरह से जो इनके बिल है, जो इन्होंने सरकारी उद्योगपतियों के लिए जिन बिल को ये लेकर आए हैं उन बिल को बरकरार रखा जाए। और ये ना तो विपक्ष को वहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता दे रहे हैं संसद के अंदर, ना ही ये इस तरह से किसानों को। अब आपने देखा है कि किसान को कितने दिन हो गए, आज 8 महीना किसानों को हो गए यहाँ पे दिल्ली के अंदर बैठे हुए, और 8 महीने में करीब 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उसके बाद में भी ये सरकार किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके जो मंत्री है वो किसानों को कभी कहते हैं कि ये तो नक्सलवादी है, कभी कहते हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है, कभी इनकी एक मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन जीवी है। उसके बाद इनकी वरिष्ठ मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी वो कहती है कि ये तो आवारा है। ठीक है, तो इस तरह की, हाँ मतलब मवाली है, आवारा है, एक ही शब्द होता है। वो मवाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है और पूरी बीजेपी पार्टी चुप जो है खामोश बैठी हुई है उस बात में। तो ये देश के लिए एक दुखद समय है और हमने देखा है कि ये पूरी संस्थाओं में जिस तरह से सरकार अभी परिप्रेक्ष्य के आधार पर जिस तरह से संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, चाहे वो रेलवे हो या कोई भी और सरकारी कर्मचारियों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले करीब 1-1.5 महीना पहले एक आदेश पारित हुआ है किसी टाइम में कि अगर सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी जो भी है, अगर वो सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे या सरकार के विरोध में बाहर बात करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो उनकी पेंशन कटौती कर दी जाएगी। तो सरकार एक तरह से सीधा इशारा दे रही है कि भाई हमारे खिलाफ कोई ना बोले। लेकिन इस सरकार को बहुत जल्दी ये किसानों का जो आंदोलन है ये इस सरकार का भट्टा बैठाने वाला है और इस सरकार की कुर्सी वापसी के दिन आ गए हैं। ये सरकार घमंड में है। इस सरकार का घमंड का चकनाचूर मैं पहले भी आपके सामने कई इंटरव्यू दिया है कि बंगाल में इनको जवाब मिल चुका है। अभी इनको एक जवाब और आने वाला है कि जो 5 राज्यों में इलेक्शन होंगे उन राज्यों में इनको जवाब मिलेगा। दूसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार थी त्रिपुरा के अंदर में, बीजेपी की सरकार है और त्रिपुरा के अंदर से अभी मिनिस्टर भी इन्होंने बनाया है केंद्र में शायद कोई। लेकिन त्रिपुरा में जहाँ एडीसी इलेक्शन हुए थे, जो वहाँ के एडीसी इलेक्शन होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के इलेक्शन है, वहाँ पे बीजेपी की बुरी तरह हार हुई है। ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है। वहाँ पे जो त्रिपुरा मोथा है, जो महाराजा की पार्टी है, उसने विजय कायम करके वहाँ पे अपना पैटर्न चीफ बनाया है। तो ये सरकार का जो पतन का समय है और ये सरकार का पतन का मुख्य कारण जो है इस देश के जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी है, वो किसी की बात ना सुन के सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की बात पर लगे हुए हैं। तो उन्हें किसानों की बात सुननी चाहिए, अन्यथा अब उनकी हार निश्चित है कि उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
सर बात की जाए, आप लगातार जो है भ्रमण करते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप काफ़ी घूम रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से किसान 8 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या इसको लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ पर? देखिए, ये सरकार इतनी निकम्मी और वाहियात सरकार है। मैं इसको कहूँगा कि ये सरकार पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, इस वाहियात सरकार में जो बैठे हुए इनके मंत्री परिप्रेक्ष्य इसको चला रहे हैं, वो सीधा सीधा मीडिया और सारी संस्थाओं पर एक कब्जा करके और एक प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश में फैलाया जा रहा है। अब ये किसानों का मुद्दा छोड़ के इन लोगों ने वहाँ पे ब्राह्मणवाद का मुद्दा कर लिया है कि भाई ब्राह्मण वोटरों को रिझाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तबका एक रहता है जिसे ओबीसी कहते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, जो SC ST कम्युनिटी है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और किसान कहाँ से आते हैं? किसान जो है सबसे ज़्यादा OBC कम्युनिटी से किसान आते हैं। वहाँ पे अभी इन्होंने बात शुरू कर दी ब्राह्मणों पे। ये अब से 5 साल से वहाँ सरकार चल रही थी, इनको ब्राह्मण याद नहीं थे। और ब्राह्मणों की जो हालत है, उनको आप रोजगार देने में, ब्राह्मणों को लेकर मायावती जी भी तो ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं उनकी बातें कर रही हैं। देखो, मायावती जी ब्राह्मणों की बात कर रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का पक्ष तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी रहा हूँ, मैंने एक बात तो देखा है कि बहन जी के राज्य में किसानों के गन्ने के दाम भी बढ़े, किसानों के भुगतान भी हुए समय पे, और बहन जी ने कानून व्यवस्था जो थी वो पूरे राज्य में स्थापित करी थी बहुत अच्छी तरह। दूसरी बात है कि बहन जी की कुछ कमियां रही है कि जिसके कारण में वो पार्टी इस तरह से मतलब पीछे गई है। अब बहन जी अगर ब्राह्मणों की बात करती है तो मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी, चाहे बहन जी की हो या अखिलेश यादव जी हो, अगर ब्राह्मणों पे बात करनी थी तो जो 5 साल का इनका सबका कार्यकाल रहा है, पक्ष और विपक्ष का, क्यों नहीं हुई ब्राह्मणों पे बात? आज ब्राह्मणों पे बात क्यों? आज इस चुनाव में जो 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें मुस्लिम, दलित और OBC वर्ग पे बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये ध्यान भटकाया जा रहा है और ब्राह्मण समाज को भी एक तरह से ये लोग गुमराह कर रहे हैं। करना उनके लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से राजनीति है। आप इसको हर आदमी समझ सकता है कि ब्राह्मण पे बात हो रही है। अब ब्राह्मण पे अभी क्यों बात हो रही है भाई? हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखता, दलितों पे बात होती थी, मौलानाओं के साथ मीटिंग होती थी। OBC वर्ग पे तो कभी बात उस राज्य में हुई ही नहीं है। OBC सिर्फ वोट देने के लिए है, OBC वर्ग के ऊपर कोई बात नहीं हुई। आज किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर पड़ेगा। कोई जनता मूर्ख नहीं है। ब्राह्मणों की राजनीति गांव से दूर नहीं है, ब्राह्मण भी गांव में ही रहते हैं। और ब्राह्मण समाज के ऊपर जो राजनीति सारी पार्टियां कर रही है, वो उन्हें ब्राह्मण की तरफ से 0 ही मिलेगा। ब्राह्मण विवेक अनुसार एक जाति है, वो अपने विवेक से वोट करेंगे कहाँ करना है, लेकिन राजनीति होनी चाहिए। तो आज जिस तरह से हो रही थी, आज OBC और अल्पसंख्यक पर राजनीति क्यों नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में? ठीक है, ब्राह्मण पर राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर ब्राह्मण युवाओं के हुए हैं। उनको संभालने के लिए कि कहीं वो BJP का वोटर पीछे ना छूट जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये। बराबर बात ये है, अत्याचारी के वजह से कि उनके साथ एनकाउंटर हो रहे हैं। अब हुए हैं उनके एनकाउंटर, सही हुए गलत हुए हम वो नहीं हम कह सकते, लेकिन एनकाउंटर तो हुए हैं ना उनके। जो वहाँ की NCRB की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की, वो बताती है इस बात को। तो ब्राह्मण की बात, कहीं आपको ये लग रहा है कि BJP को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिस तरीके किसान से आंदोलन का किसानों को लेकर के? किसान आंदोलन का खामियाजा BJP को भुगतना पड़ेगा। BJP को कुर्सी वापसी का आगाज बंगाल से हो चुका है। BJP दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में आ रही है और ना ही BJP 2024 में आ रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जिस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं कि हम नहीं समझेंगे। और आज BJP के ये हालात है कि हम पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से, सेना की तरफ से भी कोई बात करते हैं तो उनके तेवर बदले हुए हैं। ना वो किसान की सुनने के लिए तैयार है, ना जवान की सुनने के लिए तैयार है। लेकिन इनके आँख, नाक और कान खुल जाएंगे। बंगाल से खुले हुए हैं, थोड़ी जो कमी है वो अब उत्तर प्रदेश में पूरी हो जाएगी। पंजाब और गुजरात में भी इनको इंजेक्शन लगने वाला है। ठीक है, तो किसानों की बात माननी पड़ेगी। और किसान जो तीनों कानून है, ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? मैंने वो कानून बारीकी से पढ़े हैं। कानून में ये प्रावधान नहीं है कि किसान SDM के पास जाएगा, उसको कोर्ट जाने का प्रावधान क्यों नहीं दिया? MSP पे कानून क्यों नहीं बन रहे? ठीक है, तो इस सरकार का यही है कि तानाशाही सरकार है, सत्ता में ज़्यादा सीट है, उसका इस्तेमाल कर रही है। और ट्रैक्टर जो जा रहा है
वो भी इनकी राजनीति है, और ट्रैक्टर के ऊपर एफआईआर कराना भी इनकी राजनीति है। दिल्ली पुलिस इनके अंडर है, विपक्ष के अंडर नहीं है। ये सब एक प्रॉपर गंडा फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी, और इसी तरह से जो है इसका अभी पतन होने का समय है। यानी कि कहा जाए तो ये कहावत सच होगी, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। हो ही रहा है, देश में हो ही रहा है। सत्ता अपनी है तो कार्य सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी में खुद आपने देखा है, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में 3 बदल दिए गए, कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बदल दिए गए। आज की तारीख में आप देखिए कि बीजेपी में खुद अंतर कलह इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी के एक एमपी से लेकर मंत्री किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं है। वहाँ पे स्वतंत्र पार्टी नहीं है वो। हम भी उस पार्टी से कभी जुड़े थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की वो पार्टी नहीं है। हमारा परिवार भी उस पार्टी से जुड़ा था कभी, लेकिन अंतर कलह उनमें बहुत ज़्यादा है, वो दिखा नहीं रहे हैं। वो तो स्वयं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी वहाँ के मुख्यमंत्री ना बने। ये इनका एजेंडा है अंदर अंदर। ये सब चीफ मिनिस्टर बदल दिए। अब योगी जी के नाम पे इलेक्शन लड़के, वो तो कहते हैं ना सबको मौका मिलना चाहिए। ये योगी जी के इससे अलग हटके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़के देखो ना, इनको पता पड़ जाएगा। ये योगी जी को के ऊपर कंधा पे इलेक्शन लड़ने के बाद में, और ये उनको भी निकाल के भेजेंगे। मैं उनको एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और स्वयं एक वो संत है उस वजह से भी उनकी इज्जत करता हूँ मैं। लेकिन बीजेपी पार्टी ऊपर से जितनी घटिया हो चुकी है, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि ये पार्टी इस तरह से देश के संविधान का हनन करेगी, देश का हनन करेगी। इस पार्टी से किसी को अपेक्षा नहीं थी। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किरण पाल सिंह जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किसानों को लेकर के सरकार जो है अड़ियल व्यवहार जो अपना रही है, किसानों की बातें नहीं सुन रही है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा 2022 में उत्तर प्रदेश में उन्हें भुगतना पड़ेगा।